9th क्लास की मैथ प्रश्नावली 2.3 में चौथा प्रश्न पूछा गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है 12x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 12x स्क्वायर को आपको किससे गुना करना है, 1 से गुना करना है। तो जब आप 12x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे मेन जो काम है वो यहीं आपको करना है, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको गुना करने पे 12x स्क्वायर बन जाए, और वही जो दो नंबर आपने जो सोचा है उसको गुना उसको प्लस यानी कि उसको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7x आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप माइनस का 4x लेते हैं और माइनस का 3x लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 का गुना अगर 3 से करेंगे, 4x का गुना 3x से करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 12x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4x और माइनस का 3x तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों मिलाकर माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, तो बस आपको ये काम करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 12x का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है 4x, ये 7x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 4x, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों माइनस का 3x लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस का 1 है और प्लस का 1 जैसा वैसे यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन निकालना है, यानी कि ऐसी संख्या बताइए जो उस संख्या में 12 भी आ जाए, उसी संख्या में 4 भी आ जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों कि 4 का अगर पहाड़ा लेता हूँ तो 4 के टल में 4 आता है, 4 के टल में 12 भी आता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, 4 कॉमन संख्या हो गई। फिर ऐसा हमें अल्फ़ाबेट लेना, जैसे x से दोस्तों तो x इधर भी है और x इधर भी है, तो x भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उपनिष्ठ हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि 4x का गुना हम कितने से करेंगे, जो 12x का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें दोस्तों, 3x लेंगे, तभी तो 4 से कितना हो जाएगा 12 और x कितना हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों गुना होने पे। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे 4x। तो 4x को हम किससे गुना करेंगे, जो माइनस का क्या बन जाए दोस्तों, 4x बन जाए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 4x का गुना अगर 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। ये हमारा पहला काम तो हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में भी कॉमन लेंगे, जैसे हमने इन दोनों में कॉमन लिया है वैसे हम इन दोनों में भी क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो मैं ऐसा नंबर सोचता हूँ जिसमें 3 भी आ जाए और 1 भी आ जाए, तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। तो नहीं होने पे क्या लिखेंगे दोस्तों, सिर्फ 1 लिखेंगे। माइनस का यहाँ पे पहले लगा होता है, माइनस के क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो संख्या वो पूरा उतार दिया। जैसे -1 का गुना अगर 3x से करेंगे तो कितना आ जाता है दोस्तों, 3x का आ जाता है। ठीक है, फिर अगर प्लस का 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 1 है दोस्तों, और माइनस का 1 अगर मैं दोबारा लेता हूँ तो माइनस का 1 का गुना अगर -1 से करता हूँ दोस्तों तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतने ही काम करना होता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ का और ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो बॉक्स में जो नंबर है, जैसे 3x माइनस का है, फिर उसका 3x माइनस का 1 है, तो ये दोनों बॉक्स जो दोस्तों एक ही जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे अंदर वाली, जैसे 3x माइनस का 1, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाहर वाली, यानी कि बाहर में क्या दोस्तों 4x। ठीक है, और माइनस का कितना 1 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक वैसे अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले को सोल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरू और लास्ट के जो दोनों संख्या दोस्तों इसको क्या करना है, आपको गुना करना है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर का गुना कैसे करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है, 6x का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 6x का स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे ऐसे नंबर सोचिए, यहाँ पे ऐसे दो नंबर सोचिए कि गुना करने पे तो 6x का स्क्वायर बन जाए और वही संख्या जोड़ने या घटाने में कितना बन जाए, 7 बन जाए। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मैं ऐसा काम करता हूँ दोस्तों, 6x लेता हूँ और उसके बाद फिर प्लस में x लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 6x का गुना अगर x से करेंगे तो कितना आ जाता है दोस्तों, गुना करने पे ये आ जाता है 6x का स्क्वायर। उसके बाद अगर 6x में अगर एक बार और x अगर हमने जोड़ दिया तो कितना बन जाता है दोस्तों, 6x और 1x कितना बन जाता है, 7x बन जाता है। तो हमें जो चाहिए था वो दोस्तों ये पूरा हो गया इससे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। अब हम चलिए आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो का तो जैसे दोस्तों पहले वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे 2x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस कितना दोस्तों 6x है तो 6x लिखेंगे, फिर प्लस x है दोस्तों फिर x लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस में कितना रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों संख्या में देखिए कॉमन क्या है और उसके बाद इसमें क्या कॉमन है। तो ऐसा टेबल सोचिए, ऐसा पारा सोचिए, इसके टेबल में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, या फिर आप ऐसा संख्या सोचिए कि उस संख्या में ये भी आता है और ये भी आता हूँ। ठीक है, 2 भी और 6 भी। तो मैंने देखा कि 2 एक ऐसा संख्या है जिसमें 2 के टल में 2 भी आता है, 2 के टल में 6 भी आता है। फिर हमने देखा x इधर भी x इधर भी है, तो x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
अब 2x का गुना मैं किससे करूं, जो मेरा क्या बन जाए दोस्तों 2x का स्क्वायर बन जाए, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ x लूँगा, तभी तो 2x का गुना सिर्फ x से करूँगा तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर बन जाता है। फिर उसके बाद प्लस का 6x चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँ दोस्तों 2x का गुना अगर मैं 3 से करता हूँ तो मेरा कितना बन जाएगा दोस्तों 2 3 6x बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे भी वही करूँगा दोस्तों, कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 1 लिखूँगा, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस है इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, ठीक है। फिर उसको 1 का गुना मैं किससे करूँ जो x बन जाए, तो 1 का गुना अगर x से करूँगा तो x बन जाएगा, ठीक है। 1 का गुना मैं किससे करूँ जो 3 बन जाए, तो 1 का गुना अगर मैं 3 से करता हूँ तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। फिर अब हमने देखा कि ये भी बॉक्स सेम है और ये भी बॉक्स क्या है, दोनों समान है, तो x प्लस में 3, ठीक है। उसके बाद बाहर वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है 2x प्लस का 1, ठीक है। आप चाहे ये बॉक्स लिख के चाहे ये बॉक्स लिखे, क्योंकि दोनों ही समान, इस वजह से आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो एक बार बॉक्स लिखना है अंदर वाला, फिर एक बार बाहर का लिख देना है। ये भी क्या दोस्तों गुणनखंड हो चुका है। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या चौथे पे, ठीक है। चौथा प्रश्न करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से समझने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका ध्यान सामने होना चाहिए। सबसे पहले 6x का स्क्वायर किससे करेंगे दोस्तों, इसका गुना करेंगे 6 से, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का, ठीक है 36x का स्क्वायर, ठीक है। 6 कितना होगा 36 होगा दोस्तों, माइनस है तो माइनस भी रहेगा, ठीक है, और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर भी रहेगा। यानी कि आप शुरू वाली संख्या को लास्ट वाले से गुना करते हो तो कितना आ जाएगा 36x का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऐसी संख्या लीजिए जो गुना करने पे तो 36 आ जाए, और वही संख्या जो आपने लिया है उसको जोड़ने या घटाने में कितना आ जाए 5 आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 9x ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है 4। तो अगर 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं 9 में से 4x घटाता हूँ तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो 9x में से अगर 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का, ठीक है। 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों सिर्फ 5 बचेगा, और गुना करने पर कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले काम करना है, ठीक है। फिर आगे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6x का स्क्वायर जैसा वैसे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 9x है दोस्तों यहाँ पे उतार लीजिए, फिर ये माइनस का 4x यहाँ पे भी 4x लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 6 तो माइनस का यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में हो, यानी कि दोनों का कॉमन हो। तो मैं क्या करता हूँ 6 के टर्म में 3 के टर्म में 6 आता है और 3 के टर्म में 9 भी आता है। तो मैं यहाँ पे 3 क्या लूँगा दोस्तों कॉमन, ठीक है। x इधर भी और x इधर भी है, तो x भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 3x का मैं किससे गुना करूँ, जो मेरा क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर बन जाए, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ 2 से गुना करूँगा, लेकिन x भी लगाना पड़ेगा। 2 से कितना होगा 6, और x का x से गुना करने कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा 3x का गुना मैं किससे करूँ जो कितना बन जाए 9x का बन जाए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैं लेता हूँ 3, ठीक है ना। तभी तो 3x का गुना अगर 3 से करूँगा तो 3 से कितना होगा 9x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉमन, 2 की संख्या में 4 भी आता है, 2 की संख्या में 3 भी आता है। तो मैं क्या करूँगा माइनस का 2 यहाँ पे क्या लूँगा दोस्तों कॉमन लूँगा, तो 2 के टेबल में, ठीक है 4x आता है। कितने बार में कर सकता हूँ दोस्तों, 2 का टेबल 2 बार ले लो और x भी ले लो, तो 2 दूना कितना हो गया 4x। 2 का गुना मैं किससे करूँ जो कितना आ जाए 6 आ जाए, तो मेरे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 का गुना प्लस का 3 से करेंगे, तभी तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो निशान भी थोड़ा ध्यान से करिएगा। 2 से कितना होगा माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या समान है दोस्तों, तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 2x प्लस में 3, ठीक है। और उसके बाद बाहर की संख्या 3x माइनस का 2, ठीक है, हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक। बिल्कुल ऐसे हम क्या करेंगे 5 वालों को भी करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x का स्क्वायर जो है दोस्तों इसको किससे गुना करना है 4 से करना है, माइनस के 4 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 12x का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा दोस्तों माइनस का 12x का स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा नंबर सोचिए जो गुना करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए माइनस का, और वही संख्या जोड़ने घटाने में कितना बन जाए सिर्फ x बन जाए। तो यहाँ पे समस्या है दोस्तों, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पे माइनस का 4x लेते हैं और यहाँ पे अगर आप प्लस का 3x लेते हैं, तो आप बताइए 4 से कितना हो दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का अगर माइनस 4 में से माइनस 4
एक्स में से अगर प्लस का 3x घटाएंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटा देंगे तो 4 में से 3 जाए तो कितना बचेगा, सिर्फ एक ही एक्स तो बचेगा जो यहाँ पे दोस्तों निशान की बड़ी संख्या कहा जाता है। तो ये है बहुत आसान तरीका, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x का स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या करना दोस्तों, माइनस का 4x, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का 3x, ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या ऐसी चीज़ है दोस्तों कि दोनों में ही समान हो, यानी कि कॉमन हो। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी नंबर यहाँ पे समान है। तो यहाँ पे x जो मैंने देखा, x इधर भी x इधर भी है, तो मैं x को क्या लूँगा, कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो x को मैं किससे गुना करूँ, जो मेरा 3x का स्क्वायर बन जाए। तो x को अगर मैं 3x से गुना करूँगा तो 3x का स्क्वायर बन जाता है। इसी x को अगर मैं 4 से गुना करूँगा तो 4x का बन जाता है दोस्तों। उसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं, तो मैं 1 मान के चलूँगा, ठीक है। प्लस इस वजह से मैंने यहाँ प्लस लिया है। तो 1 का गुना अगर मैं 3x से गुना करता हूँ दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अगर इसी 1 का अगर मैं गुना करता हूँ माइनस के 4 से, तो कितना आएगा दोस्तों, 1 का टेबल 4 पढ़ूँ तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो संख्या दोस्तों ब्रैकेट में समान है, तो ये इसका मतलब ये सही, हमने जो कॉमन लिया सही लिया है। 3x का आ जाएगा माइनस का 4, फिर उसके बाद आ जाएगा बाहर वाली संख्या x प्लस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, गुणनखंड निकाले हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।